दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर खासी नाराजगी ही नहीं जताई, बल्कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश को उन्होंने पत्र लिख डाला और पत्र लिखकर कहा कि यदि जरूरत समझे तो उन्हें जिलाधिकारियों की आप ट्रेनिंग कराएं। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां से एक रिट पिटीशन संख्या 58/2025 शब्बीर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया है। शब्बीर हुसैन के विरुद्ध 28 अप्रैल 2025 को सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 1 तथा सेक्शन 3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए पाया कि गैंगस्टर एक्ट के अप्रूवल के लिए डीडीएम द्वारा जो अप्रूवल दिया जाता है, अप्रूवल देने का तरीका अपर्याप्त था। वह तरीका रूल्स 2021 के रूल 16 से फुलफिल नहीं होता है, जहां डीएम साहब ने केवल इतना लिखा था कि डिस्कस विद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कमेटी एंड प्रपोजल अप्रूव, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय खासा नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी द्वारा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया है, बल्कि रूल्स 2021 के रूल 16 व अन्य कानूनी प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। इससे पहले भी कई बार देखने में आया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एक एफआईआर दर्ज होती है और बहुत ही कैजुअल वे में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह इनको दिशा निर्देश जारी करें और जरूरत पड़े तो इनको ट्रेनिंग भी कराएं, ताकि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 का दुरुपयोग रोका जा सके। अब इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये तो समय बताएगा, चूंकि जैसे कि हमने बताया पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे वकील ने सन्नी मिश्रा और संजय कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी का भी हवाला दिया, जहां न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई उच्च न्यायालयों के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इनका प्रभाव पुलिस प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं कि आपको किन केसेस में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करनी है, एंटी सोशल एक्टिविटीज की कार्रवाई करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या हो। उसकी प्रक्रिया अस्पष्ट होने की पहले बात कही जाती थी, जिसकी वजह से साल 2021 में पुनः रूल्स लाए गए, लेकिन उन रूल्स का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति जस की तस है। कई बार इस तरह के न्यायालय के आदेश आ चुके हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दुष्परिणाम के कारण इस तरह के कानूनों का प्रयोग किया जाता रहा है। ये कानून नया नहीं है, साल 1986 से बना हुआ है और 1986 में शायद इसके बनाने का एक पर्पज यह भी था कि राजनीतिक रूप से विरोधियों को प्रताड़ित किया जा सके। अब इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है, देखें। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू।